Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying the exercises, practicals, illustrations on accounting equation. So, in this question, prepare accounting equation on the basis of the following. ये following basis पे accounting equation बनाना है. तो ये जो accounting equation हमें बनाना है, इसका you can see this. तो इस क्वेश्चन में जो हम बनाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, उसमें क्या करेंगे ना, हॉरिस कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 1,50,000। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको फर्स्ट इस सॉल्यूशन के ऊपर लिखना पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ हॉरिस हेडलाइंस। तो इसके नीचे आपको फॉर्मेट पता है, सीरियल नंबर और आपके ट्रांजैक्शन, देन असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो लायबिलिटीज में 2 कॉलम आएगा और कैपिटल में 1 ही कॉलम, और एसेट के लिए 4-5 कॉलम के लिए जगह छोड़ना है। देन यू हैव टू स्टार्ट। इसमें जो हरीश बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, इट इज ही इज पुटिंग 1,50,000 इन कैश। तो ये जो आपके हरीश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, तो हरीश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश आप सीरियल नंबर 1 में लिखो। 1 में हरीश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, तो कैश कॉलम में 1,50,000 ऐड करो और कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल कॉलम में 1,50,000 ऐड करोगे। देन नेक्स्ट वन इज फर्नीचर परचेज फॉर कैश। दिस इज ट्रांजैक्शन नंबर 2, दैट इज फर्नीचर परचेज फॉर कैश। ये वाला पूरे ट्रांजैक्शन उतारो, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, दिस वन 20,000। तो ये जो फर्नीचर परचेज फॉर कैश, इसी को यहाँ पे उतारना है। और इसका मतलब आपके बिजनेस से कैश जा रहा है, फर्नीचर आ रहा है। तो कैश में -20,000 और फर्नीचर एक ऐड करो यहाँ पे कॉलम, और फर्नीचर में 20,000 ऐड करो। प्लस माइनस इज इक्वल टू जीरो। कैपिटल और लायबिलिटी दोनों में 0 लिखना है। देन इसको ऐड करो, देन यू विल बी गेटिंग न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में 1,30,000 20,000 इज इक्वल टू 1,50,000। देन नेक्स्ट होता है परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट, दिस थर्ड वन, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट 25,000। तो उधार में स्टॉक खरीदा 25,000। तो न्यू इक्वेशन आने के बाद, न्यू इक्वेशन के बाद आप क्या करोगे ना, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट ये लिखा, स्टॉक में ऐड करोगे 25,000, स्टॉक के नीचे 25,000 ऐड करोगे। और आपने उधार में खरीदा है, तो आपका क्रेडिटर भी बढ़ेगा 25,000। तो हर एक पहले तो एक ही ट्रांजैक्शन है, दूसरे के बाद ऐड करके न्यू निकालोगे न्यू इक्वेशन। इसके बाद हर एक ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन निकालोगे। तो महेश का ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन निकालो, न्यू इक्वेशन विल बी दिस। ये दोनों को ऐड करके दोनों लाइन को, दिस विल बी द न्यू इक्वेशन। ऑलवेज LHS विल बी इज इक्वल टू RHS। ये 1,75,000, ये देखो 1,75,000 बन रहा है। देन कम्स योर फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टू मोहन फॉर कैश 14,000। 10,000 का गुड्स 14,000 में बेचा, तो 10,000 स्टॉक से माइनस होगा, 14,000 कैश में ऐड होगा। आपके शॉप में 14,000 कैश आ रहा है, 10,000 स्टॉक जा रहा है। देखो 14,000 कैश आ रहा है, तो सेल करा, कैश सेल्स, प्रॉफिट 4,000 हो गया। तो 14,000 कैश में ऐड करोगे और स्टॉक से 10,000 लेस करोगे, इज इक्वल टू 4,000 प्रॉफिट। प्रॉफिट आपके कैपिटल को बढ़ाता है, प्रॉफिट इंक्रीजेस द कैपिटल, इसमें कैपिटल में ऐड करेंगे। तो इसके बाद ये फोर्थ के बाद न्यू इक्वेशन बन गया। न्यू इक्वेशन के बाद फिफ्थ देखो, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, आपने और पैसे लगाए 20,000, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, सी दिस वन, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 20,000, दिस वन। तो एडिशनल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस करा 20,000, यू सी कैश में 20,000 ऐड करो और कैपिटल में 20,000 ऐड करो, दोनों बढ़ गया क्योंकि आपने पैसे लगाया, आपकी कैपिटल भी बढ़ गया। यू गॉट द न्यू इक्वेशन। देन 6th ट्रांजैक्शन पढ़ो, कमेंस ए कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस
आप किसी से कमीशन आपकी इनकम है बट आप एडवांस में ले लिया तो इट इज अ लायबिलिटी, तो कमीशन को एडवांस में ले लिया तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज ए लायबिलिटी। लायबिलिटी में ऐड, कैश में ऐड, आपने कैसे लिया बताया नहीं, चेक लिया या ऑनलाइन लिया तो डेफिनेटली कैश लिया होगा, तो इसको लिख दो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस कमीशन कैश में 2000 ऐड करो और लायबिलिटी बढ़ गया आपके एडवांस कमीशन, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस दिस वन, ये लायबिलिटी साइड में कॉलम बनाओ, क्रेडिटर तो होगा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस और इसमें आप 2000 रुपीज ऐड करो, फिर निकालो न्यू इक्वेशन, क्योंकि न्यू इक्वेशन प्लस ट्रांजैक्शन 6 इज इक्वल टू अगेन न्यू इक्वेशन। देन सेवेंथ ट्रांजैक्शन में पेड टू क्रेडिटर महेश इन सेटलमेंट 22,500 महेश को दिया, एक बढ़िया लैंग्वेज है इन सेटलमेंट, मतलब इसका अकाउंट क्लोज कर दिया, इसीलिए क्लोज कर दिया क्योंकि महेश से हमने 25,000 का खरीदा था, देखो महेश से हमने 25,000 का खरीदा था, 22,500 देके क्लोज कर दिया, 2,500 हमने कमाया, डिस्काउंट लिया उससे महेश से, तो इन सेटलमेंट मतलब हिज अकाउंट इज क्लोज्ड। पेड टू क्रेडिटर महेश इन फुल सेटलमेंट, इन सेटलमेंट 22,500 कैश दिया, महेश का अकाउंट आज एक क्रेडिटर था 25,000, क्रेडिटर का अकाउंट था 25,000, ये 25,000 से हमने क्या करा, पूरा उनका अकाउंट क्लोज कर दिया, यानी हमने 2500 कमाया, वी अर्न्ड 2,500। हमारे क्रेडिटर को बताया कि भाई 22,500 लो, अपने अकाउंट पूरा सेटल कर दो, तो हमने 2500 कमा लिया, इनकम अर्न्ड जो कि कैपिटल को बढ़ाया, ऐड कर दिया और क्रेडिटर को पूरे क्लोज कर दिया, जीरो आया न्यू इक्वेशन में, और इससे 22,500 माइनस करके हमारा न्यू इक्वेशन बना। देन वी विल गो बैक टू नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 फॉर 18,000, 15,000 का गुड्स बेचा तो स्टॉक से 15,000 माइनस करो, 18,000 आया, 5,000 कैश, 13,000 बाकी 13,000 आपके क्रेडिट, तो 15,000 का स्टॉक बेचा तो स्टॉक से 15,000 माइनस करो, स्टॉक से 15,000 माइनस करो, डेटर में 13,000 ऐड करो, दिस इज ट्रांजैक्शन नंबर 8। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 पर 18,000 आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव्ड इन कैश, तो आपने स्टॉक बेचा 15,000, तो 15,000 स्टॉक से माइनस करो, स्टॉक से 15,000 माइनस करो, आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव्ड इन कैश, 5,000 कैश में रिसीव करो प्लस कैश, और जिसको उधार में बेचोगे ही इज नॉट योर फ्रेंड, ही इज योर डेटर, इसको उधार में बेचेंगे वो हमारा डेटर है, तो डेटर में आपको ऐड करना है 13,000 और स्टॉक से माइनस करना है 15,000, तो देखो 18,000 प्लस हो गया, 15,000 माइनस हो गया, तो प्रॉफिट हुआ 3,000, प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है, कैपिटल में 3,000 ऐड करो, फिर न्यू इक्वेशन आ गया, रीड द लास्ट ट्रांजैक्शन, नाइन्थ वन इज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%, फर्नीचर का वैल्यू गिर गया, डेप्रिसिएशन होता है वैल्यू गिर जाना, दैट इज एक्सपेंडिचर, तो डेप्रिसिएशन होता है आपके वैल्यू गिर जाना, तो नाइन्थ इज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 20,000 का 10%, 2,000, तो फर्नीचर से माइनस करेंगे, फर्नीचर हमारा 20,000 का हमने खरीदा था, उसका वैल्यू 2,000 गिर गया, तो रहा कितना 18,000, 2,000 माइनस करके 18,000 लिखेंगे न्यू इक्वेशन में, और ये खर्चा कैपिटल को रिड्यूस कर देता है, -2,000 फ्रॉम कैपिटल, तो विल बी गेटिंग न्यू इक्वेशन, तो ये न्यू इक्वेशन में इसको लेके बैलेंस शीट बना सकते हैं। देन कम्स योर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये ट्रांजैक्शन दे रखा है, देयर आर 10 ट्रांजैक्शंस, तो ये 10 ट्रांजैक्शंस इसमें पोस्ट कर सकते हैं और इसका बैलेंस शीट भी बना सकते हैं, या इसके अंदर नोट्स भी दे सकते हैं, जिससे क्वेश्चन करने के टाइम में नोट्स हम दे सकते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन 4,
प्रेजेंट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस द अकाउंट इन द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो गुरमान स्टार्टेड बिजनेस, तो गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000, चेक 25,000, ओपन ए बैंक अकाउंट। तो 25,000 कैश लेकर बिजनेस स्टार्ट किया, 25,000 का चेक घर से लाया, तो दोनों मिलके 50,000 हो गया। तो यहाँ पे लिखो अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ गुरमान, यहाँ पे वो बेटर रहेगा। देन कॉलम्स आपको पता है, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, देन असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। अकाउंटिंग इक्वेशन तो लिखो गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 25,000, चेक 25,000। तो कैश में ऐड करो 25,000, बैंक में ऐड करो 25,000, टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज ऑफ योर्स इज 50,000। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। सेकेंड ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स एंड क्रेडिट, उधार में गुड्स खरीदा 4,000 का, तो परचेज्ड गुड्स एंड क्रेडिट उधार पे खरीदा 4,000 का। तो उधार में खरीदेंगे तो स्टॉक में 4,000 ऐड करेंगे और उधारी बढ़ेगा, क्रेडिटर बढ़ेगा 4,000। देन परचेज्ड गुड्स फॉर, इसके बाद ये दोनों के बाद, दोनों ट्रांजैक्शन के बाद यू कैन डू ए न्यू इक्वेशन, ऐड कर दो, न्यू इक्वेशन आ गया। पहले वाले के बाद कुछ नहीं करने हैं, इसके बाद दूसरा ट्रांजैक्शन के बाद 2 हो गया, ऐड कर दो, इसके बाद हर एक के बाद न्यू इक्वेशन आएगा। थर्ड परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, कैश गया और स्टॉक आया, तो स्टॉक में ऐड, कैश से लेस स्टॉक में ऐड, कैश से लेस करो परचेज्ड गुड्स फॉर, ये तो हो गया न्यू इक्वेशन में आ गया परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश से लेस और स्टॉक में ऐड इज इक्वल टू 0। देन ये दो हो गया, ये दोनों को ऐड करके फाइंड आउट ए न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन हुआ तो फोर्थ वन, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, कैश गया फर्नीचर आया, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, तो परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, और कैश गया फर्नीचर आया, फर्नीचर में ऐड कर दो, ये देखो फर्नीचर में प्लस, तो न्यू इक्वेशन आ जाएगा। 2 हो गया तो फिर ऐड कर दो न्यू इक्वेशन प्लस फोर्थ ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू न्यू इक्वेशन। देन फिफ्थ होता है विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक, ये बैंक से पैसे निकाला, तो बैंक से माइनस करोगे और कैपिटल से माइनस करोगे, घर का खर्चा ड्राइंग्स कैपिटल को रिड्यूस कर देगा। फर्नीचर विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक, बैंक से -700 और कैपिटल से -700, तो न्यू इक्वेशन आ गया, ये दोनों के बाद न्यू इक्वेशन आ गया। देन सिक्स्थ इज, ये हो गया आपके, देन सिक्स्थ इज पेड रेंट, रेंट पे किया 200, पेड रेंट, पेड रेंट होता है रेंट पे 200, कैश से -200, कैपिटल से -200, पेड रेंट, ये न्यू इक्वेशन आ गया। 2 हो गया ना, तो फिर रेंट खर्चा होता है, तो कैश कैपिटल से माइनस, और रेंट हमारा एक्सपेंडिचर है। देन 7th वन, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, बैंक से इंटरेस्ट मिला, ब्याज मिला बैंक से, वी रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक 100 रुपीज। बैंक से अगर इंटरेस्ट मिला तो हम क्या करेंगे, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, तो क्या बैंक वाले आपके घर आके घंटी बजाएंगे और आपको 100 रुपये दे के जाएंगे, ऐसे नहीं होता, बैंक आपके खाते में बढ़ा देता है पैसे। तो बैंक में ऐड करो, बैंक बैलेंस में इंटरेस्ट, कमाई है इंटरेस्ट हमारा, इनकम है, और कैपिटल में ऐड करो, क्योंकि हर इनकम कैपिटल को बढ़ाता है, और ये पैसा बैंक वाले हमारे घर नहीं देते हैं, तो इसलिए बैंक में बढ़ेगा। देन ये दोनों के बाद न्यू इक्वेशन आ गया। देन 8th ट्रांजैक्शन, 8th ट्रांजैक्शन इज सोल्ड गुड्स एंड क्रेडिट कॉस्ट 500 पर 700, 500 का गुड्स को 700 में बेचा, 500 का गुड्स को 700 में बेचा, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 500 पर 700, तो स्टॉक से माइनस करो 500
और जिसको उधार में बेचा, द व्हाट इज ऑन क्रेडिट, उधार में बेचा, क्रेडिट में जिसको भी बेचोगे वो आपका डेटर है, जिससे उधार में खरीदो वो क्रेडिटर है। तो आप डेटर में ऐड करो 700। यू मेड ए प्रॉफिट ऑफ 200, प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है, प्लस विद कैपिटल। ये फास्ट ये है तो इसे इट इज अंडरस्टूड, इसमें कोई सिंबल नहीं लगाना है, इट इज प्लस 200। तो 2 के बाद देन यू गेट द न्यू इक्वेशन, बन गया न्यू इक्वेशन। तो इसके बाद लिखा है पेड टू क्रेडिटर 400, फुल सेटलमेंट नहीं है, सिंपली पे कर दिया, पेड टू क्रेडिटर 400। तो पेड टू क्रेडिटर 400 तो कैसे पे करा, चेक या कैश बताया नहीं, इट इज ऑलवेज कैश पे करा, अंडरस्टूड की हमने कैश में पे करा। तो कैश में 400 माइनस करेंगे और क्रेडिटर से 400, क्योंकि उधारी 400 चुकाया। तो 2 ट्रांजैक्शन, एक न्यू इक्वेशन, एक ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन आएगा। देन कम्स योर 10th, पेटी एक्सपेंसेस पेड 200, पेड पेटी एक्सपेंसेस 200, पेटी एक्सपेंसेस 200 जो पे करेंगे, दिस इज लाइक दिस, पेड पेटी एक्सपेंसेस 200। तो कैश से माइनस करेंगे 200 और कैपिटल से माइनस करेंगे 200, पेड पेटी एक्सपेंसेस। तो यू विल बी गेटिंग न्यू इक्वेशन, कैश में ये दोनों का ऐड करके आपका न्यू इक्वेशन आएगा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने नोट्स दिया है, आप इसको ऐसे नोट्स भी दे सकते हो। रेंट पेड विल रिड्यूस कैश 200, बीइंग एन एक्सपेंस विल रिड्यूस प्रॉफिट बाय 200, thus कैपिटल विल बी रिड्यूस्ड बाय 200। ये नोट आप इसके बाद लिख सकते हो, आपका मर्जी, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। देन सेकेंड नोट में इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक विल इंक्रीज बैंक बैलेंस, इट बीइंग एन इनकम विल इंक्रीज प्रॉफिट बाय 100, thus कैपिटल विल इंक्रीज बाय 100। तो बैंक बढ़ेगा 100, कैपिटल बढ़ेगा 100। थर्ड होता है आपके स्टॉक विल बी रिड्यूस्ड बाय 500, तो माइनस फ्रॉम स्टॉक, डेटर विल इंक्रीज बाय 700, कैपिटल विल इंक्रीज बाय 200, क्योंकि 700 में बेचा 500 का चीज, 200 बीइंग प्रॉफिट। 4 होता है आज एक्सप्लेन्ड इन नोट 1, ये सारे बताया है कि इस नोट्स में एक्सप्लेन हो रखा है। इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट एंड ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन पे ट्रांजैक्शन पे इफेक्ट कैसे पड़ता है। तो इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे इफेक्ट पड़ता है, हम इसको मैं आज इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन इनकर्ड बट हैव नॉट बीन पेड। इसको अभी तो पैसे दिया नहीं, ये उधारी है। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे ट्रीटमेंट होगा, इट इज डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल, इसको कैपिटल से माइनस करो, आज इट इज एन एक्सपेंस एंड विल रिड्यूस प्रॉफिट फॉर द करेंट अकाउंटिंग पीरियड, क्योंकि इसी साल का उधारी है, इसी साल का खर्चा है, हमने दिया नहीं है, तो कैपिटल से डिडक्ट करो क्योंकि इसी साल का खर्चा है। एंड मेक ए न्यू कॉलम इन द लायबिलिटी साइड, ऑन द लायबिलिटी साइड इन द नेम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आप अगर आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग ट्रेड एक्सपेंसेस 50 कॉलम के लिए जगह नहीं रहेगा, एक ही कॉलम बनाना, मेक इट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग खर्चा। आज द अमाउंट पेड इज, अमाउंट इज स्टिल टू बी पेड, ये पैसा भी देना है, तो इसमें भी ऐड करो, दोनों लायबिलिटी साइड में हो जाएगा। देन प्रीपेड एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट कैसे होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन पेड इन एडवांस, इसको पहले पे कर लिया, दे आर नॉट येट टू बी पेड, ये ऑलरेडी पेड है, ये खर्चा जब आएगा नहीं पे करेंगे। ट्रीटमेंट इन अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तो दिस इज डिडक्ट फ्रॉम कैश इन कैश, आज कैश इज पेड, तो कैश से माइनस करोगे कैश कॉलम में। मेक ए न्यू कॉलम इन द एसेट साइड इन द नेम प्रीपेड एक्सपेंसेस, या प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड टेलीफोन बिल, ये इतना सारे कॉलम ना बना के
एक कॉमन कॉलम बना लो, प्रीपेड और नाम रखो एक्सपेंसेस। आज इट इज द अमाउंट पेड इन एडवांस, इसका एडवांस पे करा तो इसमें ऐड करो। देन थर्ड द एक्रूड इनकम, हमारा इनकम कर लिया बट कैश नहीं आया। Accrued income is the income which has been earned but not received during the current accounting period। ये इनकम आपने कमा लिया, हमने कमा लिया, हमारे फार्म में हमने कमा लिया और हमारे पास कैश में नहीं आया। ये हमने कमा लिया, दिस इज एडेड टू द कैपिटल आज इट इज एन इनकम। ये इनकम है इसलिए कैपिटल में ऐड होगा। and will increase the profit for the current accounting period, ये इसी साल का इसी अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट को बढ़ाएगा, इसीलिए आपके कैपिटल में ऐड होगा। देन नेक्स्ट होता है मेक ए न्यू कॉलम ऑन द असेट साइड इन द नेम एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मतलब इनकम मिलने वाला है। एक्रूड इनकम यू कैन से इनकम रिसीवेबल। तो आज द अमाउंट इज स्टिल टू रिसीव, ये पैसे आएगा, कैश में आया नहीं तो कैश या बैंक में ऐड हो जाता, ये अभी तक आया नहीं इसलिए एक्रूड इनकम इनकम में ऐड हो जाएगा। देन fourth one is the unearned income or income received in advance is that income which has been received but not earned during the current accounting period। unearned income or income received in advance, unearned income इनकम हमने अर्न नहीं किया, और income received in advance हमने इनकम जो अमाउंट लिया इनकम पे तौर पे लिया बट कमाया नहीं, जो कि हम आने वाले सालों में कमाएंगे। इट इज नॉट अर्न ड्यूरिंग द करेंट अकाउंटिंग पीरियड, ये इसी अकाउंटिंग पीरियड में हमने अर्न नहीं किया। तो ट्रीटमेंट इन अकाउंटिंग इक्वेशन, तो दिस इज इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या ट्रीटमेंट होगा। ऐड इन कैश एज द देयर इज ए इनफ्लो ऑफ कैश, पैसा बिजनेस का अंदर आया तो इसीलिए ऐड कर देंगे। ये आने वाले सालों का इनकम है, आने वाले ईयर्स का इनकम है। Make a new column on the liability side in the name unearned income as the amount received is received in advance। ये पैसे को हमने एडवांस में रिसीव कर लिया, तो ये लाइबिलिटी हमारा जब नेक्स्ट ईयर आएगा तब कमाएंगे तब देखेंगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम और ये आपके एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रीट करना है मैं आपको समझा दूंगा। दैट इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास।